हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए वर्क बुक का आपका जो लेसन है 2 उसमें अनसीन पैसेज दी है। उस अनसीन पैसेज में जिस एक ऊंचे हाईएस्ट दुनिया के सबसे ऊंचे झरने वाटरफॉल के बारे में बात की गई है। बहुत ही इम्पोर्टेंट अनसीन है और इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स पेपर में आते हैं। इसके क्वेश्चन और हर साल आता ही है, बहुत ही इम्पोर्टेंट अनसीन है। तो इस वर्कबुक लेसन 2 के इस अनसीन को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चंस और आंसर्स को हम समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ये आपको स्क्रीन पर एक दृश्य दिख रहा है, आप समझ सकते हैं इस दृश्य को देख करके कितना अच्छा प्राकृतिक दृश्य है। ऐसा दृश्य जिसको देख करके कोई भी चकित हो जाए, रोंगटे खड़े हो जाएं, सांसें थम जाएं, इस तरह का ये दृश्य है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बड़ी बड़ी ऊंची साइड में पहाड़ के नीचे खाइयां हैं और खाइयों के नीचे से कोहरा निकल करके आ रहा है। ये कितना अच्छा सुंदर दृश्य होगा। तो इसी तरह का जो हमारे इस अनसीन पैसेज में एंजल फॉल झरना है, वो इसी तरह यही उसका सीन है और इसी की बात हम इस अनसीन पैसेज में करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल इज सिचुएटेड इन ईस्टर्न वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका। दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल झरना पानी का वो दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी वेनेजुएला में स्थित है। ठीक है, साउथ अमेरिका के ईस्टर्न वेनेजुएला ये जगह है। ये आपको ये और इसका लाइव देखना है तो आप YouTube पर इसका लाइव वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको इसका एहसास हो सकता है कि एंजल फॉल किस तरह का वाटरफॉल है। इट इज़ नॉन एज द एंजल फॉल्स। इसको एंजल फॉल्स के नाम से जाना जाता है। इट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर जिमी एंजल। और इसका नाम एंजल फॉल्स कैसे पड़ा? जिमी एंजल व्यक्ति के नाम पर पड़ा। क्यों? ये जिमी एंजल एक एविएटर, ये एक एविएटर था। एविएटर यानी विमान चालक, जो अपने शौक के लिए विमान उड़ाते हैं, जंगलों में, पहाड़ों में, नदियों में, समुद्रों में ऊपर खूब लंबे निकल जाते हैं यात्राओं पर। तो जब ये अपने ऐसे यात्रा पर निकल गया था प्लेन के द्वारा, उस समय उसने इसको खोजा था। तो उसी के नाम के ऊपर, जिमी एंजल के नाम के ऊपर इसको एंजल फॉल्स बोला जाता है। हु डिस्कवर्ड इट इन 1935 वाइल ऑन अ फ्लाइंग मिशन। जब ये अपनी एक फ्लाइंग मिशन पर था, उस समय उसने 1935 में इसको खोजा था। अब हम यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं? कोई भी यदि जाना चाहे घूमने तो कैसे जा सकता है? वन हैज़ टू ट्रेवल बाय एयर। कोई भी यहाँ पर एयर यानी प्लेन के द्वारा ही पहुँच सकता है, कोई सीधी सड़क या और कोई रास्ता नहीं है। मिस्ट कवर्ड क्लिप्स, यहाँ पर कोहरे से ढकी हुई क्लिप्स हैं, यानी सीधी चट्टानें हैं। क्लिप्स माने ए हाई एरिया ऑफ लैंड विद अ वेरी स्टीप साइड। एक ऐसा ऊंचा एरिया ज़मीन का होता है जहाँ पर कि काफ़ी ढलान वाली चट्टानें होती हैं, सीधी चट्टानें होती हैं। एंड टाल कैनियंस, और यहाँ पर कैनियंस माने गहरा घाटी मार्ग। ए नैरो वैली विद वेरी स्टीप साइड्स, एक ऐसी सकरी सी खाई जिसमें कि खड़ी चट्टानें हों दोनों तरफ साइड से। इस तरह यहाँ पहुँचने का रास्ता है और इस तरह के रास्ते से ही हवाई जहाज़ के द्वारा यहाँ पहुँचा जा सकता है, यानी एकदम से कोई नहीं पहुँच सकता। टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ द फॉल्स, इस झरने की झलक पाने के लिए। विद दैट हर्टल डाउन फ्रॉम द साइड्स ऑफ द यूटेपू, जो कि यूटेपू जगह से नीचे गिरता है। यूटेपू क्या है ये आपको ब्रैकेट में बताया गया है। द फ्लैट टॉप्ड, एक ऐसी जगह है जिसका फ्लैट जो टॉप है वो फ्लैट है। ठीक है, यानी आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा, इस तरीके से फ्लैट है ऊपर से, टॉप पर से तो ये शेयर साइडेड क्लिप्स, परंतु इसके किनारे किनारे जो है वो सीधी चट्टानें हैं,
सीधी ऊर्ध्वाधर बिल्कुल चट्टाने हैं। राइजिंग अबव द डीप फॉरेस्ट ऑफ वेनेजुएला आर कॉल्ड तेपू। और तेपू ये जो जगह है जिसको बोला जाता है वेनेजुएला के गहरे जंगलों में ये जगह है, बहुत ऊंचाई पर। Many millennia of erosion has dug out huge crevices and fissures on Utepu's flat top. कई हजारों सहस्त्राब्दी की इरोजन, भूमि क्षरण जिसको बोलते हैं इरोजन के बाद ये जगह बनी है। हैज डग आउट, वहाँ पर इस भूमि क्षरण के कारण से ह्यूज क्रेविसेस, क्रेविसेस यानी कि जो ए नैरो क्रैक, सकरा सा क्रैक और गैप इन रॉक, चट्टानों में जो गैप बन जाता है, क्रैक बन जाता है, और बिटवीन लार्ज स्टोन्स या बड़े बड़े पत्थरों के बीच में जो गहरी खाई सी बन जाती है उसको क्रेविस बोलते हैं। एंड फिशर्स, और वही ए डीप क्रैक इन रॉक और इन द ग्राउंड, जमीन में या चट्टानों में काफ़ी बड़े बड़े गहरे क्रैक हो जाते हैं, इन्हीं को हम क्रेविसेस एंड फिशर्स बोलते हैं। तो यू टेपू की जो फ्लैट टॉप है, जो सबसे ऊंची की जगह है समतल, वहाँ पर इस तरीके के चट्टानों के बीच में विभाजन, फिशर्स और क्रेविसेस, बड़े बड़े गड्ढे, खाइयाँ हैं, जो कि कई सालों के भूमि क्षरण, इरोजन के कारण वहाँ पर हो गई हैं। विच ट्रैप द हैवी ट्रॉपिकल रेनफॉल, वहाँ पर कई प्रकार की गहरी मतलब खूब घनघोर रेनफॉल, वर्षा होती है, जिसके कारण से ये सब वहाँ हो गया है। दिस वाटर फ्लोज अंडर द सरफेस ऑफ द तेपू, और ये पानी तेपू की सरफेस में नीचे बहता है। एंड बस्ट थ्रू द फिशर्स इन द क्लिप्स एंशिएंट सैंडस्टोन्स, और ये जो क्रैक हैं, जो गैप हैं चट्टानों में, उनके बीच से होकर के ये रेत की चट्टानें सैंडस्टोन से होकर के निकलता है। अप्रॉक्सीमेटली 200 फीट बिलो द रिम ऑफ द यू टेपू, और ये रिम माने होता है किनारा, यू टेपू के किनारे से होकर के 200 फीट नीचे जाकर के लगभग गिरता है। इट फॉल इनटू ए लार्ज पूल कॉल्ड द एंजल कैनियन एट द क्लिफ्स फुट। ये इट फॉल इनटू ए लार्ज पूल, और ये पानी गिरता है एक बड़े से तालाब में, पूल यानी तालाब, कॉल्ड द एंजल कैनियन, जिसको कि एंजल कैनियन बोला जाता है। एट द क्लिप्स फुट, जो सीधी चट्टानें हैं उनके तल में ये तालाब है, वहाँ गिरता है। विच ड्रेन्स इनटू द चुरुन रिवर, ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द कैरोनी रिवर, और ये जो पानी है ड्रेन्स, जो बहकर के चला जाता है चुरुन रिवर में। चुरुन रिवर वहाँ एक नदी है, वो क्या है, ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द कैरोनी रिवर, एक बड़ी नदी है कैरोनी रिवर, जिसकी एक ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी है। ट्रिब्यूटरी यानी ए स्ट्रीम और रिवर दैट फ्लोज इनटू ए लार्जर रिवर, एक छोटी सी नदी या नाला जो एक बड़ी नदी में जाकर के गिरता है, इसको ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। तो चुरुन रिवर कैरोनी की एक ट्रिब्यूटरी, छोटी सी सहायक नदी है, जहाँ इसको ये पानी जाता है। अब आप इस स्लाइड में देख सकते हैं ये किस प्रकार का सीन हो सकता है। जब झरना नीचे गिरता है तो ये तालाब में जाके गिरता है, उस तालाब में गिरने पर पानी किस प्रकार से छितर जाता है, फैल जाता है, वहाँ जो चट्टानें हैं नीचे उन पर जाकर के गिरता है। तो ये एक कोहरे जैसा, एक फेदर टच, एक सफ़ेद कबूतर जैसा फेदर टच देता है। एट द बॉटम, बिल्कुल तल में जाकर के, द फॉल डिस्पर्सेस इनटू फाइन मिस्ट, ये एंजल फॉल चारों ओर फैल जाता है पानी, इसका डिस्पर्सिस माने फैल जाना, इनटू फाइन मिस्ट, और एक बहुत ही अच्छा कोहरा मिस्ट जैसा ये देता है। गिविंग ए फेदर टच टू द रॉक्स ऑफ द बॉटम, जो तल में चट्टाने हैं उनको ये बिल्कुल फेदर टच देता है। सफ़ेद कबूतर के जो पंख होते हैं सुंदर मुलायम, उस तरह का टच आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये चट्टानों को देता है। इट हटल्स डाउन फ्रॉम अ हाइट ऑफ 960 मीटर, ये 960 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। विच इज़ 16 टाइम्स मोर देन द हाइट ऑफ द फेमस नियाग्रा फॉल्स,
जो कि जो फेमस नियाग्रा फॉल्स है दुनिया का, उससे 16 गुना ज़्यादा ऊंचाई है, वहाँ से गिरता है। एंड प्रोवाइड्स ए ट्रूली ब्रेथ टेकिंग व्यू, और ये एक ब्रेथ टेकिंग व्यू देता है। ब्रेथ, ब्रीथ माने अपनी सांसें, और सांसों को थम जाएं इस तरह का दृश्य ये झरना हमको देता है। तो आपने ये अनसीन समझी। अब हम इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स को आपको समझाएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं इसके। परीक्षा में इसके क्वेश्चंस जरूर इम्पोर्टेंटली आते ही हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं छोटे, उनमें इसका क्वेश्चन जरूर आता है। हमने सेकंड से शुरुआत की है क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें मैचिंग दी है, जोड़ी दी है कुछ वोकेबलरी की, वो आप अपनी बुक से देख सकते हैं। क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करते हैं जो आपकी बुक में है। विच इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल एंड वेयर इज इट? दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल झरना कौन सा है और ये कहाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार, हर बार पेपर में आया ही है ये। तो आंसर देखें। अब तक आपने अनसीन से समझ लिया होगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है। द एंजल फॉल। द एंजल फॉल्स इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल। एंजल फॉल्स दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है, वाटरफॉल है। ये कहाँ स्थित है, ये उसमें दूसरा क्वेश्चन है इस प्रश्न में। तो इट इज सिचुएटेड इन द ईस्टर्न वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका के ईस्टर्न वेनेजुएला यानी पूर्वी वेनेजुएला में स्थित है। आप इसमें जो मीनिंग्स आए हैं उनकी मीनिंग्स की स्पेलिंग आप अच्छे से 2-4 बार कॉपी में लिख लें ताकि एग्ज़ाम में ये गलती ना हो। ईस्टर्न वेनेजुएला इस तरह की कुछ स्पेलिंग है, ये आप लिख करके देख लें। क्वेश्चन 3 है, हाउ कैन वन रीच देयर टू हैव अ लुक एट दिस ग्रेट वाटरफॉल? कोई भी वहाँ इस महान झरने को, वाटरफॉल को देखने के लिए कैसे जा सकता है, कैसे पहुँच सकता है? हाउ कैन वन रीच, कोई कैसे पहुँच सकता है, देयर, वहाँ, टू हैव अ लुक एट दिस ग्रेट वाटरफॉल, इस महान वाटरफॉल का दृश्य देखने के लिए कोई कैसे पहुँच सकता है? तो आंसर है, वन कैन रीच एट द एंजल फॉल्स टू हैव अ लुक एट दिस ग्रेट वाटरफॉल बाई ट्रेवलिंग बाई एयर। ये बाई ट्रेवलिंग है, माई नहीं है, यहाँ पर आप सुधार लें, बाई, ठीक है। तो कोई भी एंजल फॉल्स पर पहुँच सकता है इस महान वाटरफॉल को देखने के लिए बाई एयर यानी प्लेन के द्वारा यात्रा करके ही कोई भी वहाँ पहुँच सकता है। क्वेश्चन 4 देखें। What has caused the huge crevices and fissures on Utepu's flat top? हमने आपको अनसीन समझाई तो आपको बताया था कि वहाँ पर गहरी खाइयाँ, क्रैक और गैप जो है चट्टानों में है। यूटेपू का जो फ्लैट टॉप है, सबसे ऊंचा तल है, वहाँ पर सीधी चट्टानें हैं जिनमें कि काफ़ी ये आपको क्रेविसेस माने बताया था, ए नैरो क्रैक, एक सकरे से क्रैक जो पड़ जाते हैं, और गैप इन रॉक, चट्टानों के बीच में गैप हो जाते हैं, और बिटवीन स्टोन्स या पत्थरों के बीच में, चट्टानों के बीच में जो गैप और क्रैक पड़ जाते हैं वो उसको क्रेविस बोलते हैं। और फिशर्स माने भी वही है, ए डीप क्रैक इन रॉक और इन द ग्राउंड, मतलब गहरी खाई बन जाए एक क्रैक के द्वारा चट्टानों में या जमीन के बीच में, उसको फिशर्स बोलते हैं। तो ये कैसे हो गया? यूटेपू जो फ्लैट टॉप है, उस जगह का नाम है यूटेपू, उसका जो ऊपर फ्लैट टॉप है उस वहाँ पर ये कैसे विभाजन हो गया, मतलब क्रैक आ गए, गैप आ गए चट्टानों में, उसका कारण क्या है, ये क्वेश्चन है। तो आंसर देखें। मैनी मिलेनिया ऑफ इरोजन, कई सहस्त्राब्दी के, इरोजन माने होता है क्षरण, यानी भूमि जमीन का क्षरण हो जाना, जमीन का हट जाना। आप समझते हैं कि चट्टानें कैसे बनती हैं। यहाँ वहाँ पर मिट्टी थी कभी लाखों साल पहले, पर जब खूब घनघोर वर्षा वहाँ हुई, रेनफॉल हुआ, तो रेनफॉल के कारण से वहाँ की मिट्टी जो है बह करके निकल गई और चट्टानें रह गईं, पानी के कारण से मिट्टी बह गई। तो इरोजन इसको बोलते हैं, भूमि कटाव। तो कई सहस्त्राब्दियों का जो इरोजन हुआ, भूमि कटाव, उससे वहाँ पर
हैज़ डग आउट ह्यूज क्रेविसेस एंड फिशर्स, काफ़ी बड़े बड़े क्रैक और गैप चट्टानों में पड़ गए ऑन यू टेपू के फ्लैट टॉप पर। तो ये इसका कारण रहा। पांचवा क्वेश्चन देखें आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पांचवा। इसके तो सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप अच्छे से इसको लर्न कर लें, इस लेसन के क्वेश्चन आंसर को समझ लें। व्हाट इज द एंजल कैनियन एंड व्हाट इज द चुरुन रिवर। इसमें दो क्वेश्चन हैं, एक तो एंजल कैनियन क्या है, दूसरा चुरुन रिवर क्या है। अधिकतर आया है ये क्वेश्चन, आंसर देखें। द एंजल कैनियन इज ए लार्ज पूल ऑफ वाटर। जो एंजल कैनियन है वो एक बड़ा सा गहरी एक पोखर है, एक तालाब गड्ढा है। ए लार्ज पूल ऑफ वाटर। और चुरुन रिवर क्या है, एंड द चुरुन रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द कैरोनी रिवर। चुरुन रिवर एक बड़ी जो नदी है कैरोनी रिवर, उसकी एक सहायक नदी है। अब ट्रिब्यूटरी माने होती है सहायक, यानी ए स्ट्रीम ऑफ और रिवर, ऐसा झरना या ऐसी नदी दैट फ्लोज इनटू ए लार्जर रिवर, जो कि जाकर के एक बड़ी नदी में आके गिर जाती है, इसको ट्रिब्यूटरी बोला जाता है उस छोटी सी नदी को। तो एंजल कैनियन एक छोटा सा तालाब है और चुरुन रिवर कैरोनी रिवर की सहायक नदी है। छठवां क्वेश्चन देखें, व्हाट गिव्स ए फेदर टच टू द रॉक्स एट द बॉटम। जो झरना जब नीचे गिरता है तो वहां मैंने अभी आपको बताया था अनसीन में कि जो चट्टान है रॉक्स, तल में, बॉटम माने तल, सबसे नीचे तल में जो चट्टान है रॉक्स, उनको कौन सी चीज फेदर टच देती है। फेदर टच माने बिल्कुल, जैसे मैंने बताया सफेद कबूतर के मुलायम पंख होते हैं तो पंखों को फेदर बोलते हैं, तो उस तरह का फेदर टच क्या चीज देती है। तो आंसर है देखें, द एंजल फॉल डिस्पर्सेस इनटू फाइन मिस्ट। जो एंजल फॉल है झरना, वो नीचे चारों तरफ फैल जाता है और एक अच्छा कोहरा बनाता है। इट गिव्स ए फेदर टच टू द रॉक्स एट द बॉटम, और ये तल में चट्टाने हैं उनको फेदर टच देता है। सातवां क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन आप देखें, हाउ इज द वाटरफॉल कंपेयर्ड टू नियाग्रा फॉल्स। अब इस अनसीन में एक दूसरे वाटरफॉल की बात की गई है जिसका नाम है नियाग्रा फॉल्स, जिससे कि ये बड़ा है एंजल फॉल्स। तो नियाग्रा फॉल्स की तुलना किस वाटरफॉल से की गई है, ये क्वेश्चन है। कैसे की गई है, कैसे की गई है, हाउ इज दिस वाटरफॉल कंपेयर टू नियाग्रा फॉल्स। इस एंजल फॉल्स वाटरफॉल जो है इसकी तुलना नियाग्रा फॉल से कैसे की गई है। आंसर देखें, द एंजल फॉल इज कंपेयर्ड टू द नियाग्रा फॉल्स। एंजल फॉल की तुलना नियाग्रा फॉल से की गई है इन टर्म्स ऑफ हाइट, ऊंचाई के आधार पर। ठीक है ना, ऊंचाई के आधार पर बात की गई है, कौन ज्यादा ऊंचा है। तो एंजल फॉल जो है, इट हर्टल्स डाउन, ये नीचे गिरता है फ्रॉम अ हाइट ऑफ 960 मीटर, 960 मीटर की ऊंचाई से ये गिरता है। विच इज 16 टाइम्स, जो कि 16 गुना मोर देन, ज्यादा है, द हाइट ऑफ द फेमस नियाग्रा फॉल्स। जो फेमस नियाग्रा फॉल्स है उसकी ऊंचाई से 16 गुना ऊंचाई से एंजल फॉल्स जो है 960 मीटर की ऊंचाई से ये गिरता है। तो इस प्रकार से ऊंचाई, हाइट के आधार पर तुलना इनमें की गई है। आठवां क्वेश्चन देखें, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ए ट्रूली ब्रेथटेकिंग व्यू, एक्सप्लेन। ट्रूली ब्रेथटेकिंग व्यू, ये शब्द आया है आपके अनसीन में, यानी कि एक सच्चा सांस थम जाए इस तरह का दृश्य, एक सही सांस थमाने वाला आश्चर्यजनक अद्भुत दृश्य से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, इसको एक्सप्लेन करना है, यानी ये जो शब्द लिया गया है। तो अभी आपको अनसीन में बताया था कि किस प्रकार से वो एक ऐसा दृश्य है एंजल फॉल का जो नीचे गिरता है, इतनी ऊंचाई से गिरता है, तो उस दृश्य को देख कर के लोगों की सांसें थम जाती हैं और बहुत से फॉरेनर वहाँ तो जाते ही हैं घूमने। आप YouTube पर वीडियो देख सकते हैं कि किस प्रकार का वहाँ का दृश्य रहता है, कैसे लोग वहाँ घूमने जाते हैं। तो
A truly breathtaking view means that we feel a great wonder to see the view. ये truly breathtaking view का अर्थ है कि हम वहाँ पर इस दृश्य को देख करके बहुत ही अद्भुत वंडर आश्चर्य का एहसास करते हैं। ये इस शब्द का मतलब है। 90 में इस अनसीन का टाइटल पूछा गया है, शीर्षक क्या है? गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज। ये क्वेश्चन है नवा कि इस पैसेज का सूटेबल टाइटल क्या हो, शीर्षक क्या हो दें। तो अलग अलग हो सकते हैं। हमने जो लिखा है वो आपको बता दिया है, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल। एक तो टाइटल ये हो जाएगा, दुनिया का सबसे ऊंचा झरना। दूसरा इसका ये द जाइगेंटिक एंजल फॉल्स ऑफ वेनेजुएला। वेनेजुएला का एक विशाल एंजल फॉल्स जो इसका नाम है, इस तरह का या कोई और भी टाइटल ये आप अपने दे सकते हैं। तो ये आपकी अनसीन हुई, इसके क्वेश्चन आंसर हुए। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, पसंद आया हो तो लाइक करना बहुत ही सरल है। ये आपके सामने थंब इम्प्रेशन दिया हुआ है, इसको दबा के वीडियो लाइक हो जाता है। इसके द्वारा आप शेयर कर सकते हैं, डाउनलोड इसके द्वारा कर सकते हैं, ऑफलाइन देखना है यदि आपको वीडियो तो। और ये हमारे मोनो है, इसको आप जब YouTube पर सर्च करेंगे MP इंग्लिश क्लासेस के नाम से तो ये आपको दिखेगा। यहाँ पर सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ये चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ही सरल है, फ्री रहता है, कोई पैसे नहीं रखते इसमें। ये लाल कलर का सब्सक्राइब आपको लिखा हुआ दिख रहा है, इसको सब्सक्राइब को आप जब दबा देंगे तो यहाँ पर 3 सब्सक्राइब दबाने पर ये लाल कलर का वाइट कलर में बदल जाएगा। देखिए इस प्रकार से ये वाइट कलर में बदल जाएगा। बगल में बेल आइकॉन है, घंटी है, इसको आप दबाएंगे, 3 ऑप्शन आएंगे। इसमें जो ऑल वाला ऑप्शन है वो आप दबाएं तो मेरे सारे वीडियो आपके मोबाइल के इनबॉक्स में पहुंच जाएंगे, आपकी स्क्रीन पर शो होने लगेंगे। इसलिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपका इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद।